संयुक्तोपक्रमेण आयोजितायां संस्कृत साहित्य रसास्वाद व्याख्यानमालायाम् अहं श्यामः भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। नमस्कार। कार्यक्रमस्य मङ्गलं कुर्मः। अतः श्रीमती माधवी भगिनीम् अहं प्रार्थये यत् मङ्गलेन कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्यात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ऊर्वांसुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रीगुरुभ्यो श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीयपति श्रीमत् श्रीयपति श्रीमति शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनिः वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरा हिरण्यगर्भाङ्गभुवन्मनिर्हरि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः माधवी भगिनी। अद्य महाकवि माघ विरचित शिशुपालवधस्य विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति। तेषां परिचयं कारयितुम् अहं प्रयते। संस्कृतकविजगति येषां भूरि प्रतिष्ठा अस्ति तादृशाः डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदयाः संस्कृतभाषायाः विद्वांसः वस्तुतः कवयः सन्ति। महोदयाः सौराष्ट्र विश्वविद्यालयतः BA MA पर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। MA मध्ये तु विश्वविद्यालये प्रथमस्थानं प्राप्तवन्तः। तस्मिन् समये एव अहमदाबाद नगरे आश्रम मार्गे स्थिते HK विनयन महाविद्यालये प्राध्यापकाः अभवन्। ततः एव विभागाध्यक्षरूपेण सेवां प्रदाय निवृत्ताः सञ्जाताः। मुख्य पुराणों में शाप तथा उसका प्रभाव इत्यस्मिन् विषये डॉक्टर गौतम पटेल महोदयानां मार्गदर्शने PhD पदवीम् अपि प्राप्तवन्तः। महोदयानां साहित्य जगति प्रदत्तस्य योगदानस्य परिचयं संक्षेपेण एव कारयितुम् अहं समर्थः। तादृशं महत् योगदानं वर्तते। मृगया कालोऽस्मि तथास्तु प्रभृतयः एकविंशत्यधिक संस्कृतकाव्यसङ्ग्रहाणां प्रकाशनं जातमस्ति। हिंदी भाषया गुर्जर भाषया चापि काव्यसङ्ग्रहाः प्रकाशिताः। बहूनां पुस्तकानाम् अनुवादकार्यं संपादनं समीक्षणं संशोधनं च कृतमस्ति। तन्त्रशास्त्रे कोशग्रन्थेषु अपि महोदयानां विशेषरुचिः। लकारविचारः कारकविचारः इत्यादयः नैके व्याकरणग्रन्थाः अपि महोदयानां सन्ति। महोदयानां संस्कृतसम्भाषणाय अपि उपयोगिनः ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। यथा संस्कृतनी आबोहवा, संस्कृतना वर्षात्मा, संस्कृतना उपवनमा। बालसाहित्ये अपि गागरमा सागर, पुराणोनी वार्ताओं, एकता जिंदाबाद इत्यादीनि पुस्तकानि महोदयेभ्यः वयं प्राप्तवन्तः। किं च कीर्तयामि, शताधिकानि पुस्तकानि महोदयानां सन्ति। तव स्पर्शे स्पर्शे इत्यस्य काव्यसङ्ग्रहस्य कृते महोदयाः साहित्य अकादमी अवार्ड इत्यनेन पुरस्कृताः सन्ति। कविलोक शिशु काव्य प्राइज, गुजरात साहित्य अकादमी अवार्ड, भारतीय भाषा परिषदः कल्पवल्ली अवार्ड,
मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी इत्यस्य ऑल इंडिया कालिदास अवार्ड तथा च साहित्य गौरव पुरस्कार इत्यादिभिः बहुभिः संस्थाभिः महोदयाः सम्मानिताः सन्ति। एतादृशः कवयः अद्य अस्माभिः सम्प्राप्ताः। तेषां स्वागतं कर्तुं संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य न्यासी महोदयां श्री भावना रावल महोदयां प्रार्थये। अधुना प्रास्ताविकम् उद्बोधनं तथा च संस्था प्रवृत्तीनां परिचयं प्रदातुं डॉक्टर मिहिर उपाध्याय महोदय प्रार्थये। सर्वेभ्यः नमस्कारः। परमादरणीयाः स्वनामधन्याः डॉक्टर हर्षदेव माधव महाभागाः स्वनामधन्याः तदर्थम आपका परिचय जो है आपके कर्म से है। संस्कृत जगत में पूरे विश्व में शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिन्होंने संस्कृत कविता के बारे में, संस्कृत लेखन के बारे में कुछ चर्चा की हो और आदरणीय डॉक्टर हर्षदेव जी का उल्लेख न किया हो। ऐसे उत्तम वक्ता हमें आज मिले हैं। अहम स्वागतम करोमि। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थानस्य न्यासी महोदया आदरणीय भावनाबेन रावल, प्रवृत्त हमारे साथ है। निवृत्ति में भी प्रवृत्ति आपने खोज निकाली है, क्योंकि बहुत सालों तक सरकार में काम करते हुए, शिक्षण विभाग में काम करते हुए निवृत्त होकर के, क्योंकि उनका विषय संस्कृत रहा है, तो निवृत्ति के बाद हमारे साथ रह करके संस्कृत की प्रवृत्ति में फिर से आ गए हैं। सो निवृत्ति में भी प्रवृत्ति ये आपका व्यसन है। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान चैरिटेबल के ट्रस्टी आदरणीय हिनाबेन जोशी, हमारे अध्यापक मित्र, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर रविंद्र खंडवाला जी और सभी हमारे अध्यापक शिक्षक गण और भवन्तः सर्वेपि श्रोतारः। संस्कृत में बहुत सुंदर उक्ति है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो हम तो अपने आप को बुद्धिशाली मानते हैं। वो तो सभी लोग जो हमारे साथ काम करते हैं वही परीक्षा करेंगे कि कितनी बुद्धि है। लेकिन प्रयोजनम ये शब्द से मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत साहित्य रसास्वाद ये जो कार्यक्रम है उसका प्रयोजन क्या था। जब हम संस्कृत अध्यापन, संस्कृत भाषा विषय के अध्यापन में हम कार्यरत हैं तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए हमारे संस्थान में आते हैं। अलग अलग संस्थानों में जब हम वर्ग के लिए जाते हैं तो संस्कृत भाषा का अध्ययन होता है, और उस समय स्वाभाविक जब संस्कृत भाषा का अध्ययन होता है तो संस्कृत साहित्य का भी उल्लेख हो जाता है। अब संस्कृत साहित्य का जब उल्लेख होता है तो उस समय वर्ग में, क्लासरूम में एक जिज्ञासा होती है। अगर कालिदास जी का नाम लिया तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताया तो वो क्या है, रघुवंशम के बारे में बताया तो वो क्या है, शिशुपाल वधम का नाम लिया तो वो क्या है, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र के, वो मतलब आप यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि सभी जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, जो इनकी जिज्ञासा होती है कि ये हो क्या रहा है। अब उस समय फिर से शिक्षकों का क्या होता है कि उनको अगर वो कोई पूछे तो वो प्रवाह में बहने लगते हैं। लेकिन हमें तो याद करना पड़ता है कि हम यहाँ पे प्रस्तुत क्यों हैं, भाषा पढ़ाने के लिए। तो हम बोलते हैं कि अगर साहित्य के बारे में जानना है तो दूसरा कुछ उपक्रम हम सोचेंगे, और वही एक संकल्प जो हमने किया था उसके माध्यम से संस्कृत साहित्य रसास्वाद व्याख्यान माला का ये एक पूरी संकल्पना हमारे मन में आई और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य रसास्वाद इसलिए है कि अब आप शिशुपाल वधम को अगर आप पढ़ने की आप प्रयत्न करेंगे, हर एक श्लोक का अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो पूरे एक साल का समय चाहिए, कितने बहुत सारे व्याख्यान चाहिए। लेकिन एक ऐसा व्याख्यान हो जिससे इस वस्तु का रसास्वाद हो जाए, और रसास्वाद होने के बाद हमारी क्षमता के अनुसार
हम उनका ज्यादा, छोटा सा आधा लड्डू का आपने स्वाद ले लिया, अगर आप अच्छे डायबिटीज नहीं है, सक्षम हो, उसको पचा सकते हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, तो 2-3 लड्डू खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे संस्कृत प्रेमियों को इस विषय से अवगत करवाने के लिए ये पूरी श्रृंखला है, और ये आनंद का विषय है कि हमने संस्कृत साहित्य रसास्वाद का आरंभ इसी मंच से किया था कोविड से पहले, और सफल 9 व्याख्यान 9 महीने तक चले, हर महीने एक व्याख्यान होता है, और उसमें 9 महीने बहुत अच्छा सबका प्रतिभाग रहा। उसके बाद कोविड की समस्या आई, तो हमें भी लगा कि अब सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन कोविड का समय ऐसा आया कि वो एक नई ही ऊंचाई और नई क्षितिज लेकर के आया। हम संस्कृत के शिक्षकों के लिए, हम संस्कृत के छात्रों के लिए महीने में एक बार यहाँ पे संस्कृत साहित्य रसास्वाद माला जो है वो उसका आयोजन होता था। उसके बाद हर हफ्ते वो कार्यक्रम की श्रृंखला का आरंभ हुआ, और आज ये 95वां लेक्चर है। अब तक 94 सेशन जो है वो संस्कृत साहित्य रसास्वाद के संपन्न हो चुके हैं, और सफल व्याख्यान संस्कृत साहित्य रसास्वाद व्याख्यान माला में आप संस्कृत साहित्य की अलग अलग कृतियों के व्याख्यान, ये सभी हमारे YouTube चैनल पे प्रस्तुत है, आप सुन सकते हो। उपनिषद 11 उपनिषदों के बारे में वहां पे विषय रखे गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के बारे में सब पूरा विवरण दिया गया है। योग सूत्र में समाधि पाठ संपूर्ण रखा गया है। संप्रति पुराण व्याख्यान माला चल रही है। आप में से काफी लोगों को ये मेरे मैसेजेस आते होंगे। अष्टादश पुराण वो पूरे हर शनिवार 4 से 5 ऑनलाइन हमारे व्याख्यान रहते हैं, और ये संकल्प ये है कि हफ्ते में 3 दिन जो है वो शनिवार को इस तरीके से व्याख्यान चले, और महीने में एक शनिवार जो है हम यहाँ पे ऑफलाइन में मिले, और उसी श्रृंखला में हम आज शिशुपाल रथम इस महाकाव्य के बारे में रसास्वाद करेंगे। संस्कृत में बहुत सुंदर एक काव्य है, एक कविता है। कविता इसलिए बोल रहा हूं कि श्लोक है, श्लोक कविता ही होती है, और उसका पहली पंक्ति है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। बुद्धिजीवियों का समय कैसे जाएगा? काव्य और शास्त्र के विनोद में, आनंद में। कवि ने दूसरी पंक्ति बहुत सुंदर बोली है, कल व्यसनेनु तु मूर्खाणाम्। मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वो व्यसन, और व्यसन शब्द को भी समझना चाहिए। व्यसन पाछू मात्र गुटखा वगैरह खाऊ वगैरह व्यसन नहीं। શિવ મહિનાની અંદર તો પુષ્પદંતજીએ કહ્યું છે કે શિવજીને તો લોક કલ્યાણનું વ્યસન છે, એટલે વ્યસન શબ્દને પણ સમજવો પડે, તો વિદ્વાનો જેની વ્યાખ્યા કરી શકે। પણ વ્યસન એ નતું મૂર્ખાણામ નિદ્રયા કલહો નવા। बाकी बधानो सबका जो समय है वो निद्रा में, कलह में जाता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। हम इस मंच तक, इस स्थान तक पहुंचे हैं, हम सब बुद्धिशाली है। अन्यथा इस प्रपंच में अलग अलग विषयों में लोग पड़े हैं, कौन क्या चर्चा कर रहा होगा। इस समय हम इस अमूल्य समय को संस्कृत साहित्य रसास्वाद की व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारे ज्ञान की वृद्धि में इस समय का हम विनियोग कर रहे हैं। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम चैरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद संस्कृत एकेडमी, एकलव्य संस्कृत एकेडमी, ये तीनों मंच हमारे ऐसे हैं जिस तीनों मंच के माध्यम से हम संस्कृत भाषा के प्रचार की विविध एक्टिविटीज करते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण हो, पारंपरिक शिक्षण हो, शास्त्र शिक्षण हो, संस्कृत गरबा, संस्कृत संगीतोत्सव या लिटरेचर फेस्टिवल, ये सभी उपक्रम ऐसे हैं कि समाज के जो संस्कृत प्रेमी लोग हैं उनको संस्कृत से जोड़ा जाए। और मुझे कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा से जुड़े हैं, और आपने बहुत सारे लोगों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हुए अब संस्कृत शास्त्र में भी उनकी गति हुई है, शास्त्रों में भी उनका प्रवेश हुआ है। और हम इस सभी कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत भाषा की सेवा में तत्पर है।
अद्य वयं वस्तुतः उपकृताः स्मः। इस प्रसंग में मैं संस्कृत साहित्य अकादमी के अध्यक्ष परमादरणीय भाग्येश भाई झा जी का ऋण स्वीकार करता हूं, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया है। और हमारे साथ महामात्र जो है जादव जी, डॉक्टर जादव जी, वो हमारे साथ अभी प्रस्तुत होंगे, उनका भी मैं ऋण स्वीकार करता हूं। और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद पहले ही, क्योंकि आप ऐसे उत्तम कार्यक्रम के साक्षी बने, क्योंकि आयोजक के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आयोजन में आप सबका सहभाग रहे। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम सर से सुनेंगे व्याख्यान। मैं श्याम जी को विनंती करता हूं कि आगे की रूपरेखा प्रस्तुत करें। धन्यवाद। संस्कृते एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः। तो जो महाकवि माघ है, उनमें ये कालिदास की जो उपमा है, दंडी का जो पदलालित्य है और भारवी का जो अर्थ गौरव है, ये तीनों का समन्वय होता है। तो ऐसा ही एक विषय, उन्हीं की एक कृति शिशुपाल वधम, इसे लेके अब हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदयः अत्र विराजमानः सन्ति। ताः ते प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। मालाश्रुणी पुस्तकपाशहस्तं बालाम्बिकां श्रीललितां कुमारीं कुमारकामेश्वरकेलिलोलं नमामि गौरीं नववर्षवेशं। गं गणपतये नमः, गुरुभ्यो नमः। सम्मान्य संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान संस्थायाः न्यासी महोदया, वंदना भगिनी, प्रियवराः वीर उपाध्याय महोदया, तथैव सुन्दराकृतिः यस्य स श्याम पटेल महाभागः, अस्माकं समीपे मम पुरतः बहुनि परिचितानि मुखानि वर्तन्ते। तत्र रवीन्द्रकाण्डबाला महोदया, येन गायत्री मंत्रोपरि विद्यावाचस्पति उपाधि लब्धा। धीमहि महोदया, हार्दिक सिंह महोदया, तत्र देवं पटेल महोदया अपि विराजते। सर्वेभ्यो नमो नमः। माधवी बहन ने भी बहुत सुंदर अपना श्लोक सुनाया। आप सभी को प्रणाम करके मैं मेरी मौसी की जो भाषा है, मेरी मौसी है, उनके साथ बात करता हूँ। भाग्येश महोदय ने एक बात कहा था, गुजराती मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी मौसी है, संस्कृत मेरी दादी है और अंग्रेजी मेरी पड़ोस में रहती लटका मटका करने वाली एक युवती है। उनको मैं देखता हूँ, मगर मैं चाहता नहीं। मैं मेरी माँ को, मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी माँ ख्याल रखती है। तो ये बात मैं दोहरा कर, मैं मौसी जो है मेरी हिंदी भाषा, उनमें मेरी बात आपके सामने रखता हूँ। संस्कृते हृदयस्य द्वे पार्श्वे वर्तते तथैव रामायण महाभारत। रामायण और महाभारत दोनों हृदय हैं संस्कृत के। और जो पंच महाकाव्य है वो पंच प्राण है। ये पंच प्राणों के बिना संस्कृत की बात
तो हम नहीं कर सकते। और जब हम कालिदास की बात करते तो कालिदास को याद करते करते हिमालय का दर्शन होता है। हिमालय की उत्तुंगता, हिमालय की भव्यता, पवित्रता, ये सभी कालिदास के साथ जुड़ी है। माघ को मैं देवतात्मा गिरनार के साथ जोड़ना चाहता हूं। ऐसा कहा जाता है सिद्धों की भाषा में, गुजरात में ये प्रसिद्ध है, जब हिमालय डूब जाएगा तब गिरनार की चोटी पर पुण्यात्मा बैठे होंगे, जो दत्त भगवान आदि जो महापुरुष हो गए, जो सिद्ध योगी है, वो सभी इस समय भी गिरनार पर बैठे होंगे। तो मेरा माघ है वो गिरनार पर्वत है, रेवतक पर्वत है, वो सिद्धों की चोटी पर बैठा है। और गिरनार का सौंदर्य ही अलौकिक है, गिरिमाला है जैसे हिमालय है। तो मैं माघ की श्लोक के साथ बात शुरू करता हूं। दृष्टा पिशैल समूर मुरारी अपूर्ववत विस्मय माततान। जब कृष्ण भगवान रेवतक पर्वत को देखते, गिरनार पर्वत को देखते हैं, तो उनको बार बार कुतूहल होता है, विस्मय होता है। तब माघ की यादगार पंक्ति जो मैंने मेरे जीवन का आदर्श बनाई है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीय गाया। रम्यता क्या है, सुंदरता क्या है? सुंदरता वह है जो हर क्षण बदलती रहे, हर क्षण नई लगे। सुंदरता की इतनी सुंदर व्याख्या सारे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति, जो प्रतिक्षण परिवर्तित लगे, हर क्षण नया लगे, वो सौंदर्य है। तो माघ की कविता का यह सौंदर्य है कि हर क्षण आप जिस कोने से माघ की कविता को पढ़ेंगे उस कोने से आपको ये आनंद देगी। अब व्याकरण है, व्याकरण की दृष्टि से आप पढ़ लीजिए। अब अलंकार शास्त्री है, अलंकार शास्त्र को लेकर आप माघ को पढ़िए। आप कलाकार है तो कलाकार की दृष्टि से एक बार शिशुपाल पर पढ़िए, कितने रंगों की छटा बिखेरी है माघ ने। एक अद्भुत चित्रकार है माघ। वो सभी बात हम कर रहे हैं, मगर गिरनार पर्वत की जिस तरह आप देखिए, हर ऋतु में गिरनार अलग लगता है। वर्षा ऋतु में उनसे जब झरने निकलते हैं तो उनकी एक और शोभा है। जब निदान कोई जोगी जप करता हो ऐसा लगता है, शिव की तरह वो बहुत लगा के बैठा है। उसकी चोटियों में जब बादल घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि शिव का स्वरूप है। ये माघ की कल्पना है सभी, पर माघ में भी ये सभी चीजें आपको देखने मिलेगी। एक नंदलाल बोस नाम के चित्रकार थे शांति निकेतन में। उनके पास कोई चित्रकार सीखने के लिए जाता था तो वो कहते थे सुबह में आओ। सुबह में जाता था चित्रकार, तो उनको कहते बच्चा ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं उनको आप सुबह में देखिए 1 घंटे। 1 घंटे के बाद आता था चित्र, तो शिष्य को कहते दोपहर में आइए। दोपहर में फिर से उनको कहता था कि पेड़ को देखिए शांति से। फिर शाम को बुलाते थे और शाम के समय उनको पूछते थे कि आपको पेड़ में क्या नवीनता लगी? जो पेड़ के जो शेड से धूप के समय जो पेड़ की जो छाया है, वो छाया किस तरह पड़ती है, पेड़ का सौंदर्य किस तरह बदलता है, वो अगर आप समझ लो तो आप अच्छे चित्रकार बन सकोगे। माघ में आप उनके शेड्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने हर कोने से सौंदर्य को देखा है। क्या बात है? वो चाहे सौंदर्य स्त्री का सौंदर्य हो, नारी सौंदर्य हो, चाहे साहित्य सौंदर्य हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो, माघ ही है। एक गुजराती में दोहा है, बहुत अच्छा है दोहा। थोड़ा गुजराती सुनोगे ना? अब तो हिंदी सीरियलों में भी गुजराती आता है। ऊंचो गढ़ गिरनार
વાદળથી વાતો કરે, એના નમણા નરને નાર जहाँ हावजरा हेजड़ पीले। ये गिरनार पर्वत की एक विशेषता है कि वो बादलों के साथ बात करता है। मेरा कवि माघ भी बादलों के से बात करता है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भी एक बादल है, आध्यात्मिक बादल है। मैं माघ को एक दूसरी दृष्टि से देखता हूं, वो है माघ वैष्णव कवि है। गुजरात का यह सबसे पहला वैष्णव कवि है। माघ की परंपरा में उसके बाद जयदेव आते हैं और उसके बाद गुजराती में नरसिंह मेहता आते हैं। माघ ये सबसे पहला वैष्णव कवि इसलिए है, वो कहता है कि मैं कविता लिखने के लिए नहीं लिखता हूं, मैं तो श्री हरि का कीर्तन के लिए मैं कविता लिखता हूं। एक अद्भुत बात ये कहता है, यदि हरि स्मरणे सरसम्मना, ये जयदेव कहते हैं। माघ कहते हैं श्री शब्द रम्य कृत सरग समाप्ति लक्ष्मण लक्ष्मी पते चरित कीर्तन मात्र चार। ये कविता की सुंदरता तो इसलिए है कि लक्ष्मी पति का ये संकीर्तन करता है। मेरी कविता तो संकीर्तन के लिए है, राजाओं की भाटाई करने के लिए मेरी कविता नहीं है। तस्यात् वजह सुकवि कीर्ति दुराशया। हमारे कवियों की नम्रता तो देखिए। कालिदास ऐसा कहते कि मेरी कविता, मैं तो बहुत बालक मंद कवि, मैं तो मंद कवि। तो दूसरी ओर माघ जैसा कवि ऐसा कहता है कि मैं कीर्ति को पाने की लालसा से, ये कुछ प्रयत्न दुस्साहस है मेरा, मगर इस माघ ने एक ऐसी छलांग लगाई है कि वो आसमान को छू गया है। वो उनकी कोई दुराशा नहीं है, मगर वो कालिदास की कीर्ति से भी आगे निकल गया है। इसलिए जो संस्कृत के विवेचक है उनको कहना पड़ा कि माघे संति त्रयो गुणा। अब कालिदास की नम्रता है उसमें। माघ स्वर्ण गिरनार पर्वत है, जो मैं बार बार कहता हूं। और अब संस्कृत में एक प्रवाह ऐसा आया कालिदास वगैरह का, जो मानते थे कि हम लिखते हैं तो विद्वानों को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए, उनको संतोष देने के लिए हम लिखते हैं। माघ से एक उल्टी परंपरा चलती है। वो परंपरा क्या है कि अगर मेरी कविता आप पढ़ सकोगे तो आप विद्वान होगे। माघ की चैलेंज है कि विद्वान हम नहीं, हमें विद्वानों को कुछ नहीं करना है। विद्वानों को अगर कुछ समझना है तो हमारी कविता पढ़े। ये माघ, श्रीहर्ष और भारतीय तीनों की दादागिरी है कि आपको पांडित्य सिद्ध करना है ना, तो आप हमको पढ़िए। कालिदास जैसे नहीं है, ये तो सभी अपने अपने क्षेत्र में धर्म धुरंधर परम पूज्य है। ये सभी महाकवि है, तो महाकवि को तो चरण छूने से विद्वत्ता आती है, और नहीं आती। अब जो श्याम भाई ने जो उल्लेख किया त्रयो गुणा, मुझे लगता है कि आप को एक में अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। त्रयो गुणा का मतलब है माघ में 3 प्रकार के कवि है, 3 प्रकार की पर्सनालिटी है उसकी। सात्विक माघ कृष्ण भक्त है। राजस माघ जो वीर काव्य के जो लक्षण होते हैं, वीरता, शूरवीरता, युद्ध के प्रसंग, उनके वर्णन करते हैं, ये राजस माघ है। और तामस माघ है, वो काम क्रीड़ा के जो वर्णन करता है, वो तीसरा काम, क्रोध वगैरह में। मगर हमारे जो काव्य नायक है कृष्ण, वो त्रिगुणातीत है। सारा महाकाव्य आप देखेंगे तो इसमें से एक भी बात उनको छूती नहीं है। माघ में दूसरी एक चैलेंज दी है, नव सर्ग गति माघे नव शब्दों न विद्यते। माघ के शिशुपाल के 9 सर्ग आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई नया शब्द नहीं बनेगा, नहीं रहेगा। क्यों? कि हर तरह से उन्होंने शब्द बनाए, धातु से शब्द बनाए, तद्धित प्रत्यय से शब्द बनाए, कृत प्रत्यय से शब्द बनाए। तो माघ का जो व्याकरण है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए माघ को महाव्याकरण भी बोला जाता है। तो माघ कालिदास के बाद माघ एक ऐसी चोटी पर खड़े हैं कि जहां
दूसरों के लिए चैलेंज हो जाती है कविता लिखने की। कालिदास में कथानक और काव्य दोनों साथ में चलते हैं, जबकि माघ में कथानक की बहुत मायने नहीं रखता। कथानक उसमें काव्यत्व महत्वपूर्ण है, प्रयोग महत्वपूर्ण है, और कहीं कहीं तो आपको रुक जाना पड़ेगा। एक दिन वहां गिरनार भी ऐसे आप नहीं रुक जा सकते, बीच बीच में रुक के जाना पड़ेगा। तो माघ में ऐसी विशेषता है उनकी कविता में कि रुक के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा श्लोक आएगा जो सारा दिन आपका खा जाएगा, कोई एक श्लोक है वैसा चलेगा कि 1 घंटे में आपको समझ में, 1 घंटा के बाद आप समझ लेंगे तो इस श्लोक में क्या कहना है। तो माघ की ये विशेषता है, उनकी पांडित्य प्रगल्भता। अब माघ की एक और विशेषता है, लोक चेतना के कवि है। कालिदास भी है, मगर कालिदास से ज्यादा माघ लोक चेतना के कवि है। आप शिशुपाल वध को ध्यान से देखेंगे तो उनमें छोटे से छोटे लोगों की जो बातें है वो आती है। अनेक ऐसी क्रीड़ाएं हैं, अनेक ऐसी बातें हैं कि जो सामान्य लोगों को के साथ जुड़ी है। वो आधीर मानी जो ग्वाल लोग हैं उनका वर्णन करते हैं। जूनागढ़, सासणगीर, उसके आसपास का जो प्रदेश है वो प्रदेश का वर्णन इतना सुंदर किया है कि ऐसा लगता है कि माघ यहाँ रुके थे। शायद माघ रुके कि नहीं रुके वो मालूम नहीं, मगर उन पर एक किताब लिखने वाले उन्होंने ऐसा लिखा है, राम प्रताप जी ने, कि माघ का विवाह संबंध जूनागढ़ में हुआ था। तो माघ है वो जूनागढ़ की सारी जो शैली है, उनके आसपास की जो ग्वाल वगैरह रहते हैं, चरवाहे रहते हैं सासणगीर के आसपास, तो गिरिवन में रहने वाले लोगों की जो गतिविधियां है वो सारे दिन की क्या क्या क्रिया है वो जानते हैं, और माघ ने इसका वर्णन किया है। अब हम माघ का थोड़ा परिचय ले लें। माघ के दादा पितामह सुप्रभदेव थे, पिता दत्त थे, और दत्त के बारे में कहा जाता है वो क्षमावान, मृदु, धर्मरत, युधिष्ठिर जैसे आदमी थे। मेरु तुंगाचार्य ने प्रबंध चिंतामणि में कुछ उल्लेख किया है। बलराम पंडित ने बोध प्रबंध में उनके बारे में कुछ कथाएं लिखी है। प्रभाचंद्र के प्रभावक चरित्र में माघ के चाचा शुभंकर का उल्लेख है और उसका पुत्र सिद्धर्षि ऐसा उल्लेख है। माघ की माता का नाम ब्राह्मी था। जब माता ब्राह्मी हो तब ही ऐसा ब्रह्म जैसा बालक आता है, ब्रह्मदेव जैसा बालक आता है। जब मैं मिहिर भाई को देखता हूं तो मुझे लगता है कि विवेकानंद ऐसे ही होंगे, या तो नचिकेता ऐसा ही होगा। आप देखिए तो उनके मुख पर जो तेजस्विता है, भाषा की जो मधुरता है, वो ऐसा लगता है कि कोई जिसका उज्जवल एक चरित्र है ऐसा कोई व्यक्ति है। तो माघ भी ब्राह्मी जैसी माता के से जन्मे हैं। और श्रीमान और बिन्नवाल पहले तो वो हमारे प्रदेश में थे, तो हम कह सकते हैं कि माघ गुजरात के माने जाने चाहिए। मगर दुर्भाग्य से जब गुजरात अलग बना तब जब श्रीमान बिन्नवाल का जो प्रदेश था वो राजस्थान में चला गया, मगर वो पहले गुजरात में था। और हमने अपना दावा नहीं रखा। अगर मोदी साहब होते तो दावा कर देते माघ गुजरात के थे। वो माघ महोत्सव चालू कर देते और आपको बता देते बात जहाँ का। कोई 56 इंच की छाती वाला आदमी चाहिए ऐसा कहने के लिए। तो माघ के बारे में एक और दंत कथा है कि माघ ने अपना शिशुपाल वध काव्य लिखा और अपने पिता को बताया, मगर वो अपना नाम नहीं बताया, किसने लिखा वो नहीं बताया। कोई अज्ञात कवि के नाम से उसको बताया। पिता बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा किसका है, तो आखिर माघ ने बताया कि मैंने लिखा है। तो पिता नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि तू मेरे से झूठ बोला है, इसलिए तू अब कोई दूसरा काव्य नहीं लिख सकेगा। उनके पुण्य प्रकोप के हिसाब से माघ ने दूसरी कोई कृति लिखी नहीं है ऐसा लगता है। सुभाषित ग्रंथों में कहीं कहीं उनके मिलते हैं,
तो शायद उनके कोई और भी ग्रंथ हो सकते हैं, मगर एक ऐसी दंत कथा उनके साथ किंवदंती जुड़ी है। बल्लाल सेन जिन्होंने भोज प्रबंध लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। माघ बड़े दानवीर थे और माघ के भविष्य में भी ऐसा लिखा था कि ये इतना दानवीर होगा कि वो धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। तो उनके दादा ने उनके लिए प्रत्येक दिन वो 1000 स्वर्ण मुद्रा का खर्च करे तो पूरा 150 वर्ष तक वो जी सके, इतनी रकम उनके लिए जमा की थी। मगर माघ तो माघ ही थे ना, वो दान करते रहे, वो सभी सारी पूंजी वो उड़ा दी उन्होंने दान में। एक बार माघ की पत्नी ने कहा कि आप कुछ, अब तो पैसा नहीं है, आप जाओ कुछ रुपये ले आओ। माघ भोज राजा के पास गए, एक श्लोक प्रस्तुत किया और एक श्लोक के बदले में प्रत्यक्ष लक्षम दो, प्रत्येक अक्षर का 1 लाख रुपया है। इस तरह से पुरस्कार मिला माघ को। मगर वो पुरस्कार लेके बाहर निकले और याचक उनको आसपास आ गए, मांगने वाले तो सारे जगत है, आप जानते हो। तो वो रास्ते में वो पूंजी खत्म हो गई, चले आया सभी लोग। और माघ मैं दान नहीं कर सकता हूं, उस लाचारी में माघ ने अपना प्राण त्याग किया। और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अग्नि प्रवेश किया। ऐसी एक कथा उनके साथ जुड़ी है। माघ लोग में एक ऐसी मान्यता है कि संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों की भाषा है, ऐसा नहीं है। हर कोई जाति का व्यक्ति संस्कृत पढ़ता था और सुभाषित ग्रंथों में आप देखेंगे तो उसमें जिन लोगों के नाम नहीं है ऐसे असंख्य लोग हैं और अलग अलग जाति के लोग हैं। कोई बढ़ई है, सुथार है जो कविता लिखता है, वो भोज प्रबंध में भी उल्लेख है। भोज प्रबंध में भी कई ऐसे उल्लेख है, अलग अलग जाति के लोग लिखते थे सर। तो माघ की जाति कौन थी? ऐसा कहा जाता है माघ है वो श्रेष्ठी, अग्रहार, महाव्याकरण, शास्त्रज्ञ, ये सभी उनके विशेषण हैं। तो वो श्रेष्ठी थे, सेठ थे। और माघ को सेठिया बहुत पसंद था। गुजराती सेठिया किसको पसंद नहीं लगता है? हाँ, प्रेमानंद ने जो वर्णन किया है श्यामल शाह सेठ का, पढ़िए कैसा भव्य वर्णन है। मारी मुंडी शिकारो महाराज ने श्यामला गिरधारी, वो जो वर्णन किया है अद्भुत वर्णन है। गुजरात का सेठ कैसा होता है? तो माघ कहता है कि ये गिरनार पर्वत भी सेठिया जैसा है, जिसको जो आता है उनको दे देता है, रत्नों की खान देता है, वनस्पति देता है, गरीबों को समृद्धि देता है। भाई हिमालय से गिरनार बहुत महान है, क्योंकि हिमालय तो ठंड का प्रदेश है, वो किसी को कुछ देता नहीं। हिमालय गिरनार तो सब कुछ देता है, वो उदार है, माघ जैसा है उदार। तो उसका सेठिया के साथ शिशुपाल वध में उन्होंने तुलना की है। तो गिरनार एक दूसरी बात है कि भोज प्रबंध में जो बात है वो भोज, 2 भोज हो गए थे। एक भोज है वो बप्पर आवल जो उदयपुर के नजदीक, जिसका एक महादेव मिलते हैं, उस वंश में एक प्रतिहार वंश में एक भोज राजा हुए थे, नीर भोज। वो माघ के मित्र थे और ये भोज ने माघ के आतिथ्य का स्वाद भी लिया था। और माघ को मिलने के लिए जब आए, जब माघ स्वर्ग में चले गए, तो उन्होंने कहा ये श्री तो चली गई, अब तो ये भिन्न मालूम है, ये निर्जन प्रदेश है। एक कवि चला जाए तो सारा जगत सुनसान हो जाता है, ऐसा अनुभव होता है। कालिदास की मृत्यु हुई तो एक ऐसी बात है, उनके मित्र थे कुमारदास, तो वो भी प्राण त्याग कर दिया उसने। तो भोज को इतना दुख हुआ कि श्रीमान का नाम उन्होंने भिन्न मालूम है, ये तो श्री के बिना का प्रदेश है। तो ये सभी बात, मगर माघ का गुजरात के साथ संबंध है। जब कृष्ण भगवान आते हैं रेवत पर्वत की तलहटी में, तब उपत्यका में आते हैं, तब जैसे
ससुर पक्ष कन्या पक्ष के लोग जिस तरह जामाता का स्वागत करते हैं उस तरह लोगों ने स्वागत किया। तो कृष्ण भगवान का जामाता की तरह स्वागत करना यह बताता है कि माघ का संबंध भी इस तरह का हो सकता है। माघ का समय है वो 7वीं सदी के आसपास है। अब मैं मूल कथा पर आता हूं। शिशुपाल वध महाभारत सभा पर्व की ये कथा है। इतिहास कथोद्भूतम के साथ महाकाव्य का कथानक वो प्रसिद्ध होना चाहिए। तो माघ ने सभा पर्व में एक छोटे से पैराग्राफ जैसी कथा ली है, वो ज्यादा नहीं है उसमें कथा। सभा पर्व में केवल एक सर्ग में वर्णन है। उस कथा को उन्होंने 20 सर्ग तक विस्तार किया है। ये मूल शिशुपाल महाकाव्य है। जिस तरह तीर्थ का दर्शन करते हैं, जिस तरह विभूतियों का दर्शन करते हैं, उस तरह पवित्र ग्रंथों का भी दर्शन करना चाहिए, पुण्यप्रद होता है। तो ये शिशुपाल वध का आप दर्शन कर लो, बहुत पुण्यशाली कृति है, अद्भुत है। शिशुपाल वध की जो कथा है उसमें शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम के 2 दानव थे, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। उसके बाद दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और प्रत्येक जन्म में उनको भगवान नारायण से मरना निश्चित था। तो ये कथा पौराणिक कथा है। महाभारत में ये बात आती है कि शिशुपाल जब कृष्ण भगवान राजसूय यज्ञ में आते हैं तब युधिष्ठिर प्रस्ताव रखते कि उनका मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत हो। शिशुपाल जन्म से ही वैरी है, इसलिए वो विरोध करता है, और विरोध करता है इतना नहीं, वो निकल जाता है, सभा मंडप का त्याग करता है, राजसूय यज्ञ का त्याग करता है, और बाहर जाके और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और युद्ध का ऐलान करता है, कृष्ण का अपमान करता है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब उसका भविष्य कथन था कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। तो उसी समय कृष्ण ने वचन दिया था कि जब तक ये 99 गालियां मुझे देगा तब तक मैं सहन करूंगा। जब वो 100वीं गाली देगा तब मैं उसका वध करूंगा। आप जानते हो आदमी कुछ भी गुस्सा किस करे एक साथ 100 गाली नहीं बोल सकता। तो ऐसा लगा कि भाई शिशुपाल को नहीं मारेंगे कृष्ण, मगर जो निश्चित है विधाता है। एक बार आपको जरा साइड में बात करता हूँ। यशवंत शुक्ल जी हमारे बड़े विद्वान नायक थे हमारे। तो एक बार मधुसूदन पारेख, लगिंदार पारेख और यशवंत भाई बैठे थे। तो बात निकली भाई गाली कौन कितना बोल। गाली संस्कृत शब्द है, ददतु गाली गाली मंतो भवंत, ये भर्तृहरि ने कहा है। तो यशवंत भाई ने कहा भाई गालियां कितनी होगी। नवीन दास मैं सुनती हूँ, आप नहीं सुन सकोगे इतनी गाली मैं बोलूंगा। तो कुछ लोग शिशुपाल जैसे होते हैं। तो शिशुपाल वध की जो मूल कथा है इस तरह की है। प्रथम सर्ग में नारद मुनि का आगमन होता है कृष्ण भगवान के पास। नारद मुनि तेजो पुंज के रूप में आकाश में से नीचे उतरते हैं। धीरे धीरे वो तेज वो घनीभूत होता होता नारद मुनि बन जाता है, और कृष्ण भगवान उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, नारद मुनि का स्वागत करते हैं। और नारद मुनि, आप जानते हो नारद मुनि को 14 भुवनों की चिंता होती है। तो वो आके कहते हैं भगवान आप क्या करते हैं यहाँ बैठे बैठे, आपको जो काम करना है आप करते नहीं हो। आपको यहाँ द्वारका में मौज मजा करने के लिए थोड़ा भेजा है, आप कुछ करो।
आपको अभी कितने राक्षस मारने हैं? देखो, मारने हैं कृष्ण को और चिंता नारद को है। वो एक के बाद गिनाते हैं, ये इसको बाकी है, इसको बाकी है। मगर इस सब में जो सबसे जो दुष्ट शिरोमणि है वो शिशुपाल, और शिशुपाल का आप किसी तरह नाश कीजिए, पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। तो युद्ध इसलिए होता है बार बार, पृथ्वी का भार थोड़ा हल्का हो। आप जानते हो यूक्रेन और रशिया चल रहा है, तो कुछ भार कम हो रहा है, नहीं होना चाहिए युद्ध, अच्छी बात नहीं है, मगर जो नियति है वो उसको कौन रोक सकता है। तो नारद मुनि की बात, कृष्ण भगवान शांति से, एक लोकनायक कैसा होना चाहिए? लोकनायक वो है जो दूसरों की बात सुने। कृष्ण भगवान ने लोकनायक के गुण है, वो शांति पूर्वक सुनते हैं सभी कुछ। अब सुना, उसके बाद क्या किया? वो परामर्श लेते हैं। बलराम और उद्धव जी दोनों बैठे, उनको पूछेगा क्या किया जाए। आप सोचिए, दूसरे सर्ग में ये बात आती है, नारद मुनि की बात सुन ली और पूछा कि अब हम क्या करें, आपका क्या आदेश है, आप क्या सोचते हो? एक अच्छा नेता वो होता है कि जो दूसरों को आगे करे, दूसरों की बात सुने। बलराम मेरे जैसा आदमी, वो कहता है चलो लड़ने के निकल जाए, शिशुपाल को मार दे, बात पूरी हो गई, उस पर राह क्या देखने की है। उद्धव जी ने शांति से जवाब दिया कि नहीं, इस तरह हम नहीं लड़ सकते, शिशुपाल के साथ लड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हम लड़ेंगे तो हमको कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, युधिष्ठिर भी नहीं जाएंगे, हमारे मित्र है, तो कोई मौका ढूंढना चाहिए। और वो मौका ढूंढने की बात करते थे, उसी समय युधिष्ठिर का दूत आया और उसने संदेश दिया कि राजसू यज्ञ में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आप हो सके इतनी जल्दी पधारिए। कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्होंने आदेश दिया कि हम जाएंगे, हम सैन्य के साथ जाएंगे। भाई, यज्ञ में जाना है तो सैन्य का क्या प्रयोजन है? तो ये तो कृष्ण की विशेषता है। उन्होंने आदेश दिया कि हम सैन्य के साथ करें, क्योंकि युधिष्ठिर को कब जरूर पड़ जाए, वहां तो सभी दूसरे ही इकट्ठे होने वाले हैं। तो हमारा सैन्य होगा तो साथ में ठीक रहेगा। और इसी तरह तीसरे सर्ग में कृष्ण भगवान अपनी चतुरंगिणी सेना लेके निकले। गज, हाथी, अश्वदल, पदाती, पैर चलने वाले सैनिक और रथ दल, ये चतुरंगिणी सेना बोले जाते। आज हमारे लश्कर में 3 पार्ट है, भूमि सेना, नौसेना, वायु सेना। तो तीसरे सर्ग में कृष्ण भगवान की यात्रा निकली। द्वारकावासी दुखी हो गए, क्योंकि अभी काफी लंबे अरसे तक कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं होंगे। लोगों का ऐसा है, आप जब लोगों को देखते हैं तो मालूम होता है कि उनको जब नेता कोई आता है तो कितना प्यारा होता है, उनको आंखें भर भर के देखने का मन होता है। तो द्वारका नगरी की सारी जो महिलाएं थी, सारे नागरिक थे, वो सभी खड़े हो गए, देखने लगे। उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद चतुर्थ सर्ग में कृष्ण की सेना आगे बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे रेवतक पर्वत के पास पहुंची और शाम हो गई थी, संध्या का समय था। कृष्ण भगवान ने आदेश दिया कि हम रुक जाते हैं, आज का निवास यहाँ हो। मार्ग को तो अवसर ढूंढता था वर्णन करने का, और अवसर यहाँ मिल गया। द्वारका का वर्णन भी बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि द्वारका है वो कृष्ण की प्रिय नगरी है, ऐसा नहीं, समुद्र की पुत्री है और कृष्ण की प्रियतमा है द्वारका। तो
सभी रत्न लाके द्वारका में रखता है, अपनी बेटी को देता है और बेटी को अपनी गोद में बिठाया, वो अलग पढ़ने ही नहीं देता और घर जमाई के रूप में कृष्ण को रखा है। देखिए भाग की कल्पना कैसी है। रेवतक कैसा है, विंध्य जैसा, शिव जैसा, ऐरावत जैसा, बस माँ की कल्पना शक्ति शुरू हुई और इतना अद्भुत वर्णन किया है गिरनार का के गुजरात को गौरव लेना चाहिए कि हमारे पर्वत का इतना सम्मान, इतनी भव्यता का वर्णन किया है। और एक बहुत अद्भुत वर्णन मुझे बहुत पसंद है, जब संध्या होती है तब जो पंखी गए हैं दूर दूर वो वापिस आते हैं और पंखियों की जो आवाज है, उनकी मधुर ध्वनि है, उनसे सारा पहाड़ है वो मुखरित हो जाता है। और उसी समय ऐसा लगता है कि गिरनार पर्वत अपनी जो बेटियां खो गई है, चली गई है, उनको वापिस बुलाता है। कौन बेटी है? नदियां। गिरनार में से सभी नदियां निकल गई है, उनको वापिस बुलाने के लिए गिरनार जैसे पंखियों की आहट देता है, पंखियों की आवाज में वापिस बुलाता है, बेटी वापिस आ जा। कोई विवश बाप अपनी पुत्री को, जैसे श्रद्धा जैसी कोई पुत्री हो जो घर को छोड़कर चली गई है, उनको वापिस बुलाने के लिए पिता क्या नहीं करता। तो गिरनार भी ऐसा करता है, इतना अद्भुत है। अब सोचिए कितना, एक शेर याद आता है जलन मात्री का, केवा शुकरमा पर्वते आपी हशे विदाय, केवा शुकरमा पर्वते आपी हशे विदाय, निज घरथी નીકળીને નદી પાછી ફરી નથી। क्या बात। अब जो अद्भुत वर्णन है वो इस पे बाद में माँ का ये वर्णन लाजवाब वर्णन है। एक क्रोचे नाम का एक विवेचक हो गया जिसने सब्लिमिटी का सिद्धांत दिया है, भव्यता। कविता में भव्यता आनी चाहिए, उदात्तता आनी चाहिए। इसलिए माँ कहते हैं कि एक तरफ सुबह होती है, रात पूरी हो गई है, एक और चंद्रबिंब अस्ताचल चला जा रहा है, सूर्य उदयपान हो रहा है, तो सूर्योदय और चंद्र का अस्त, ये दोनों के बीच में एक महाकाय पर्वत बैठा है। वो पर्वत कितना बड़ा है? वो कहता है उदयति विततोर्ध्वरश् विरज्जा हरिम रुचो इम दाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीला। ये पर्वत इतना बड़ा है कि ये सूर्य और चंद्र ये दोनों उनकी घंटा जैसे लगते हैं। उन पर लगी घंटाएं होती है, हाथी की दोनों ओर घंटियां है, तो ये दो घंटा है। आप मुझे बताइए कि सूर्य बड़ा है या चंद्र बड़ा है या गिरनार बड़ा है? यहाँ गिरनार बड़ा है, ये सूर्य और चंद्र तो उनकी घंटा बन गए। और विवेचकों को ये कल्पना इतना अच्छा लगा कि लोगों ने उनको कह दिया कि ये घंटा मार है। जो सूर्य और चंद्र को भी घंट बना सकता है वो कवि है मार। संस्कृत में कुछ कवियों को ऐसी उपाधि दी गई, जैसे आधपत्र बारहवीं, दीपशिखा कालिदास। तो मार है वो ये जो कल्पना है, ये निदर्शन अलंकार है और पुष्पिताग्रा छंद है, उसमें ये उन्होंने ये वर्णन किया है। सर्ग 5 से लेकर 12 सर्ग तक हिमालय गिरनार पर्वत का वर्णन, फिर संध्या वर्णन, फिर रात्रि वर्णन, फिर शिविर निवेश, जो शिविर है वो सभी बन रहे हैं। एक सैन्य होता है तो सैन्य के साथ क्या क्या होता है? सैन्य के साथ व्यापारी होते हैं, वारांगनाएं होती है और प्राणी होते हैं, ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये सभी उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया। माघे वो लोक चेतना का कवि इस तरह है कि जब संध्या हुई और सैनिक सभी रुके तो वारांगनाएं भी आई और उनको ललचाने लगी अपने साथ रात बिताने के लिए। माघ ने
एक जीवंत सेना का वर्णन किया है और उनमें छोटे छोटे पशुओं की क्या चेष्टा है उसका भी वर्णन किया है। एक हाथी है, वो हाथी को बांध देता है उसको किला डालकर, वो स्तंभ को निकाल के हाथी दौड़ने लगता है। मार्क्स कहता है कि स्वतंत्रता तो किसको अच्छी नहीं लगती है, ये हमारी भावना है। प्राणी को भी स्वतंत्रता अच्छी लगती है, इसलिए तो हाथी भाग रहा है अपना खंभा लेके। अब गिरनार पर्वत फरियाद करता है कृष्ण के पास, वो कहता है कि आप भगवान आपने बड़ा अनर्थ कर दिया, ये सभी इतने लोग आए, इनके बाहर से मैं दब रहा हूं, आपने गोवर्धन को ऊपर उठाया और मुझे नीचे बिठा रहे हो, मैं तो पाताल में जा रहा हूं आपके वजह से। और उसके बाद प्रकृति ने देखा कि ये तो परमात्मा स्वयं आए हैं, तो प्रकृति ने एक साथ 6 ऋतुओं को प्रकट किया। कालिदास वसंत का वर्णन करता है, कभी शरद का वर्णन करता है, माघ मैंने कहा दादागिरी वाला कवि है। एक साथ 6 ऋतु उपस्थित होती है। हर ऋतु में जो है पेड़ पौधे, उसकी वनस्पतियां, उनकी विशेषता है, वो सभी एक साथ दिखते हैं। एक और मोर की टवकार सुना देती है, दूसरी ओर कोयल बोलता है, ये सभी साथ साथ में चलता है क्योंकि एक साथ 6 ऋतु आई। माघ ने एक साथ 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। उसके बाद वन विहार, जल विहार, प्रदोष वर्णन और रात्रि का भी बहुत अद्भुत वर्णन है। इसमें माघ श्रृंगार में खो गए। माघ के श्रृंगार की बहुत टिकाएं होती है। भाई शिशुपाल के वध की कथा थी, मगर चौथे सर्ग से लेकर 12 सर्ग तो ये वर्णन चलते रहे, उसमें ये श्रृंगार आया, तो मूल कथा कहां गई? एक अंग्रेजी में एक विवेचक ने कहा, कृष्णमाचार्य ने, कि भाई ये माघ का श्रृंगार वो कैसा लगता है कि जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो, वो कोई कपड़ा हो और उस पर कोई रेशम का लगा दे छोटा सा चिथड़ा, तो इस तरह का ये श्रृंगार है। श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है, इसमें वीर काव्य है तो भी ऐसा नहीं है। माघ ने ये श्रृंगार लिखा है, वो केवल जिस राजा का आश्रयदाता कोई राजा है, उनको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार की कविता लिखी होगी शायद। या तो माघ ऐसा बताते कि सामान्य लोगों के लिए तो श्रृंगार मुख्य रस है। इस माघ काव्य में 4 पुरुषार्थ की बात है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुष तो स्वयं कृष्ण हाजिर है। शिशुपाल का मोक्ष होता है कृष्ण भगवान के वध के द्वारा। अर्थ और काम बीच में आते हैं। अर्थ है वो शिशुपाल का नाश का अर्थ है, प्रयोजन है। तो 4 पुरुषार्थ का यह महाकाव्य है। तो आप देखिए तो कोणार्क जो है, कोणार्क उसमें एक रथ का पहिया है बड़ा, सूर्य का, और उसमें नारी की सारी दिनचर्या दिखाई है। सुबह से रात तक नारी किस तरह सजती है, किस तरह उसकी वेशभूषा होती है, क्या समय क्या करती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोणार्क का कोई चक्र चल रहा है, काल का चक्र है, उसमें ये नारियों की क्या क्या चेष्टा है वो सभी मार्ग दिखाते हैं सारी रात में। बहुत अच्छे वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। और मुझे लगता है कि जो कोणार्क या खजुराहो के जो शिल्प है, वो शिल्प का अगर शब्द दे दे तो वो शिशुपाल बन जाएगा। क्या बात। माइकल एंजेलो नाम का एक शिल्पी था जिन्होंने इटाली में अपना शिल्प बनाया है। उसके विरोधियों ने क्या किया, माइकल एंजेलो को वो सभी ने अपनी दीवार करी और चर्च की जो ऊपरली छत थी उस पर शिल्प बनाने के लिए माइकल एंजेलो को काम दिया। माइकल एंजेलो ने इतना अद्भुत शिल्प किया कि सभी लोग ऊपर देखते हैं, नीचे को नहीं देखता। माघ है वो माइकल एंजेलो की तरह है, वो हर एक कोने को वो इस तरह संवारता है, सुसंस्कृत बनाता है कि आप चकित हो जाओ। कोई भी श्लोक पढ़ो उसमें भाषा, काव्यत्व, माघ की काव्य कला कालिदास से भी बहुत अद्भुत है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लगेगा, मगर शांति चाहिए उसके लिए।
और मिहिर भाई जैसा व्याकरण का ज्ञान चाहिए, तो दोनों साथ में हो तो हो सकता है। व्याकरण आना फर्जियात है उसमें, और वो कविता नहीं सुनने, आप समझेंगे। अब 12वें सर्ग में सैन्य फिर से प्रस्थान करने लगा। 13वें सर्ग में कृष्ण भगवान ये इंद्रप्रस्थ आए, पांडव उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले। रथ के जो घोड़े थे उनको दूर कर दिए। पांच जो पांडव थे उन्होंने रथ को खींचना शुरू किया। घोड़े की जगह वो खड़े रह गए और कृष्ण भगवान को स्वयं वो लेने के लिए गए। और उसी समय इंद्रप्रस्थ की जो महिलाएं थी वो धन्य हो गई, दौड़ी। आपने देखा था ना, अभी मोदी आए तो कैसी परिस्थिति थी अहमदाबाद की। ये तो लोकनायक और महानायक है, तो उनको देखने के लिए जो स्त्रियां दौड़ी, तो कोई है वो अपना हार है वो हार भूल गई, कोई अपना जो कटी मेखला थी वो कटी मेखला हार की जगह पहनने लगी, किसने क्या वस्त्र पहना वो भी मान नहीं रहा। कृष्ण का नाम ही है, कर सती थी कृष्ण। जो लोगों के मन, चित्त और इंद्रियों को जो खींचता है वो कृष्ण है। और कृष्ण नाम की ये सार्थकता है कि वो उनको देखने के बाद सारा भान चला जाता है। ये सभी बात 13वें सर्ग में। 14वें सर्ग में भगवान कृष्ण को अर्घ्य पदार्थ देने की बात आती है। युधिष्ठिर नम्र होकर पूछते हैं भीष्म पितामह को कि यहाँ देवर्षि है, राजर्षि है, ऋषि मुनि है, महर्षि है, महान महान राजा है, मैं किनको अर्घ्य दूं? भीष्म पितामह कहते भाई देवर्षि है मगर वो देव नहीं है, महर्षि है मगर उसका तप अधूरा है, राजा है मगर वो तो अहंकार से भरे है, उनकी क्या पूजा करो? पूजा तो केवल एक ही व्यक्ति की करनी चाहिए। ये यज्ञ जो आप जिसके लिए कर रहे हैं वो साक्षात हाजिर है। यज्ञ का फल देने वाला पुरुष स्वयं हाजिर है, तो उनको अर्घ्य दो, आपका यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। वो अब आप ध्यान दो कि दुष्ट लोगों को अच्छी बात कभी हजम नहीं होती। शिशुपाल ने तुरंत खड़ा होकर विरोध किया। शिशुपाल के साथ उनके चमचे भी हो गए, कहीं नाम दिए है भाग में। वो सभी भी बाहर एकदम खड़े होकर शोर बकोर करने लगे, विरोध पक्ष में जैसे होता है खड़े हो गए, शोर बकोर करके कहने लगे शिशुपाल की भाषा है वो असभ्य भाषा है। वो कहता है युधिष्ठिर को कि ये बूढ़ा भीष्म की बुद्धि बिगड़ गई है, 60 वर्ष से ज्यादा हो गया, बुद्धि नाश हो गया उसका। वो सारा कुरुकुल को डुबाने के लिए बैठा है और उनकी सलाह तू मान रहा है, तेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं। वो कहता है कि देवों को जो अन्न देना चाहिए, देवों को जो नैवेद्य देना चाहिए वो कुत्तों को नहीं देना चाहिए। कृष्ण तो कुत्ता है, आप देखिए उनकी भाषा कैसी है। और ये गांगे कौन? ये तो नदी का पुत्र है, नदी तो बहती है, उनका मन ही चंचल होता है, तो उस पर क्या अक्ल होगी? तो ये सभी निंदा करके वो तो चला जाता है। और वो कहता है कि कृष्ण तो कंस का दास था, वो तो ग्वाला है, उसका कोई गोत्र नहीं है, उसकी कोई माता नहीं है, ऐसा। तो ये सभी 16वें सर्ग में शिशुपाल ने अपने जो राजा थे सब उनको इकट्ठा कर लिया, लड़ने के लिए विवश किया, उनका पक्ष बलवान हो गया बाहर। कृष्ण है वो परम ज्ञानी, आत्मस्थ, सात्विक और लोकातीत पर्सनालिटी है। वो कहते भाई एक बार उनको भी समझा ले, शायद वो मान जाए। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय में भी यूनो का काम किया था। यूनो तो बाद में आई, वो जानते थे कि युद्ध हम नहीं डाल सकते मगर प्रयत्न किया था। यूनो भी काफी प्रयत्न करते मगर युद्ध करता नहीं है, वो नियति होती है, सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। मगर कृष्ण जैसा एक महापुरुष है जो शांति की बात करता है, कृष्ण जैसा एक मनीषी है कि जो युद्ध के मैदान में गीता की बात कहता है, वही
वही कृष्ण अपने दूत को सात्यकी को भेजते हैं और सात्यकी जाके समझाने की कोशिश करता है। शिशुपाल के दूत और सात्यकी के बीच में बात होती है। तो मां के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या चैलेंज है? शत्रु है वो निंदा करेगा। निंदा किसकी होगी? शिशुपाल तो कृष्ण की निंदा करेगा और कृष्ण तो मां के आराध्य देव है, तो अपने देव की कैसे निंदा कर सकेंगे? तो तकलीफ ये निंदा करनी भी है, नहीं भी करनी है। एक सारा सर्ग 35, 40, 45, 70, 70 जितने श्लोक होते हैं, एक सारा सर्ग इसमें चला गया। मगर आप देखिए कि शिशुपाल का जो दूत है वो द्विअर्थी भाषा में बात करता है। उसका एक अर्थ निंदा का होता है, दूसरा अर्थ स्तुति का होता है। माघ का जो अपूर्व शब्द वैभव है, उसका जो भाषा का जो प्रावीण्य है वो बड़े मिला है। संस्कृत के अलावा कोई भी भाषा में ये शक्य नहीं है कि आप स्तुति भी करो और प्रशंसा भी करो। 2-3 शब्द हो सकते, 2-3 वाक्य हो सकते, ज्यादा नहीं हो। एक सारा सर्ग उन्होंने निकाला तो उसमें कृष्ण की स्तुति भी है और निंदा भी है। मगर सात्यकी तो कृष्ण का मित्र है, वो समझ जाता है दूत क्या कहना लग जाता है। वो कहते भाई आपका जो है वो तो जो है मधुसूदन है। मधुसूदन का क्या अर्थ है? मधु नाम का राक्षस को जो मारता है वो। दूसरा अर्थ होता है मधुसूदन, मधु के छत्ते, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनको गिराने वाला। कृष्ण ने कोई पराक्रम नहीं किया, वो मधु छत्ता गिराता था और कुछ नहीं करता है। तो इस तरह के शब्द भी अति शब्द आते हैं। और सात्यकी कहता है दूत मैं समझ गया तेरी क्या बात है, तेरे शब्द प्रपंच उनको मैं सारी अच्छी तरह से जानता हूं। आपको लड़ना है ना, हम लड़ने के लिए तैयार है। सर्ग 17वां सर्ग है वो यदुवंशक शोभन। यादवों की सेना भी बाहर निकली। 18 और 19 दोनों सर्ग में घमासान युद्ध, भीषण युद्ध, एक युद्ध शुरू हुआ और प्रचंड युद्ध के सामने असंख्य लोग मरे उसमें। मगर आखिर शिशुपाल के पास न तो सैन्य रहा न तो शस्त्र रहे और उसी समय शिशुपाल अपना मूल स्वभाव पर आ गया। वो कृष्ण को गालियां देने लगा। गाली देने की वजह क्या थी? आप सब बात है वो इतने अद्भुत कवि है कि वो वीर रस में भी श्रृंगार रस साथ में लाते हैं। कृष्ण को देखकर उनको लगा कि ये रुक्मिणी का पति है। शिशुपाल भी रुक्मिणी को प्रेम करता था। खलनायक भी ऐसा तो करता है, रावण भी करता था सीता को प्रेम। तो उनको याद आया कि तो शिशुपाल, ये तो कृष्ण तो मेरी प्रियतमा का हरण करके चला गया है। तो इस बात से वो नाराज हो गया और फिर कृष्ण को गालियां देने लगा। जो स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा होती है भगवत गीता के 2 अध्याय में दी है। कृष्ण में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा सार्थक होती है। वो सर्व प्रकार के क्षोभ के बीच में निर्विकार है। वो सुनते रहते शांति से। जिस तरह हम भागवत सुनते हैं उस तरह कृष्ण गालियां सुनते हैं। जिसको महापुरुष बनता है उसकी एक नियति हो, उनको गालियां सुननी पड़ती है। कोई भी महापुरुष आप ले लीजिए। और एक बहुत अच्छा डायलॉग भी याद आता है फिल्म का कि जब हमारी कोई लोग निंदा करे तो हमको मानना चाहिए हमारी तरह की हो रही है। तो कृष्ण भगवान ने तभी सुन लिया और आखिरकार जो उनका महाशस्त्र जो थे वो सभी भी हो गया। महाभारत, रामायण और पुराणों में
विविध अस्त्रों का उल्लेख आता है, जैसे अग्नेयास्त्र, जिसको मिसाइल कहते हैं, वो आग से भस्मीभूत कर देता है। दूसरा है प्रस्वापनास्त्र, बारिश होती है जिससे। झुम्बकास्त्र, सारा सैन्य वो नींद में पड़ जाता है, क्लोरोफॉर्म जैसी कोई है चीज। तो ये सभी मंत्र के शस्त्र थे। आप मंत्र बोलो और शस्त्र बन जाए। तो इस सभी का प्रयोग हुआ। शिशुपाल के पास अब कुछ बचा नहीं, और कृष्ण तो वैसे ही खड़े थे। वैसी ही मधुर मुस्कान जो वृंदावन में देखी थी, जो गोकुल में देखी थी, जो द्वारका में देखी थी, वही मुस्कान उनके चेहरे पर थी। वो मुस्कान महाभारत के 18वें के दिन भी हुई थी उनके मुंह पर। वो कृष्ण है। तो मुस्कुराते हुए कृष्ण ने सब कुछ सुन लिया, और जब वो क्षण आ गई तब कृष्ण ने केवल अपने इशारा किया सुदर्शन को। सुदर्शन गया, वापिस आया, और वापिस कब आया? जब शिशुपाल का देह उनके आत्मा से अलग हो गया था, और शिशुपाल का उनके शरीर का जो तेज था, जो आत्मा था, वो परमात्मा में विलीन हो गया। यह शिशुपाल वध की कथा है। तो एक तरह से जो आप देखिए तो शिशुपाल वध और कुछ नहीं है, आत्मा और परमात्मा की मिलन की कथा है। आत्मा संसार में आके सभी दुष्टताएं कर देता है, मगर आखिरकार भगवान ये क्रोध, काम, ये सभी को अपने सुदर्शन से मार देते हैं और अपने में भक्त को संभाल लेते हैं। ये शिशुपाल वध की मूल कथा है। तो मैं आपको अच्छा लगे तो थोड़ा विवेचन करूं, आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि कथा तो है। आपको जब पूरा करना हो तो मुझे बता देना शाम भाई। एपिक और एपिसोड दो शब्द है अंग्रेजी में। एपिक मानी महाकाव्य, जिसमें एक सारा जीवन आ जाता हो। महाभारत और रामायण दोनों एपिक है, एक संस्कृति की कथा है दोनों में। शिशुपाल वध एपिक नहीं है, एक अंश ही है कथा का, मगर जीवन का सर्वांगीण दर्शन इसमें आता है। मार्क को मैं किस कैटेगरी में रखूं? मैं उनको 5 स्टार पोएट कहता हूं। वो पंचतारक कवि है, उसमें शब्द की अपूर्व समृद्धि है, उसमें महाकवित्व तो है, उसमें शास्त्रों का ज्ञान है, उसमें संस्कृति की पहचान है। ये सभी 5 चीज उनके साथ एक साथ है। वो 5 स्टार पोएट है। श्री पदान का महाकाव्य की विशेषता यह है, ये श्री पदान काव्य है। यादव साहब, हमारे जो संस्कृत के 2 कवि हो गए, वो दो कवि भक्त कवि थे, दोनों नरसिंह मेहता के पूर्वज थे। माघ का संबंध भी गुजरात के साथ रहा है, मगर नरसिंह मेहता के पहले वो वैष्णव कवि थे, सबसे पहले वैष्णव कवि। और शिशुपाल वध वो भी कृष्ण की कथा है, मगर इस महाकाव्य में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं श्री शब्द से मेरी बात शुरू करूंगा। तो हर एक सर्ग में, सर्ग के पहले श्लोक आता है उसमें श्री आता है, और अंतिम श्लोक आता है उसमें भी श्री आता है। तो मानो कि श्री का चरण प्रत्येक सर्ग में अंकित है। श्री पदान काव्य है। और भारती ने जो लिखा है वो लक्ष्मी पदान काव्य लिखा है, उसके दरेक अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द आता है। दोनों की विशेषता है। कीर्ति की लालच के बिना उन्होंने एक अपनी प्रतिभा को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाया है। मां की शब्द साधना है, शास्त्र साधना है, और काव्य साधना तो है एक साथ में। अब माघ का जो कृष्ण है वो कृष्ण क्या है? माघ ने के शिशुपाल वध में
कृष्ण का जो भव्य स्वरूप है उसका दर्शन होता है, बार बार होता है। मगर मां के शिशुपाल वध में कृष्ण के विशेषण आप पढ़िए। युधिष्ठिर ने जब राष्ट्र यज्ञ के समय प्रस्ताव रखा तब, और अंतिम सर्ग में वो विशेषण मैंने ढूंढ निकाले हैं। वो दोनों अगर आप मिलेंगे तो आपको सारी भगवत गीता उसमें उसका दर्शन हो जाएगा। किस तरह मैं बताऊं आपको। देखिए, सबसे पहले भगवत गीता कहती है पुरुषोत्तम शब्द प्रयास, पुरुषोत्तम उदासीन निर्विकारी प्रकृति से पर पुरातन, ये सभी शब्द है गीता के। और सामने शिशुपाल वध में नारद मुनि कहते हैं प्रथितः पुरुषोत्तम उदासीनो गतव्यतः, आ शब्द उनका है। नारद कहते हैं अवतार कार्य के लिए आप पधारे हैं, तो वहां गीता में परित्राणाय साधुनाम कहते हैं। यहाँ ये कहते, नारद कहते हैं कि अगर आपने अवतार धारण नहीं किया होता तो योगी लोग आपको नहीं पा सकते। तो वहां भगवत गीता में कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत। भगवान कृष्ण का मुकुट गोवर्धन पर्वत जैसा था, ऐसा नारद मुनि कहते हैं आपका गोवर्धन। तो यहाँ कहते विराट स्वरूप में आप देखिए तो उनका मुकुट कैसा है। शिशुपाल वध में 6 ऋतु भगवान की सेवा के लिए आती है। गीता में कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान आप करता है अहम क्रतुरहम यज्ञ, आप अवगुण रहित है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, आप सर्व प्राणियों के अंतर्यामी है। कृष्ण युधिष्ठिर कहते हैं वेदाहम समर्पितानि वर्तमानानि च अर्जुन, आदि पुरुष कृष्ण सृष्टि के पूर्व जल को रचकर अपना अमोघ वीर्य विसर्जित किया था शिशुपाल। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। तो एक सारी कंपैरिजन आप करेंगे तो भगवत गीता वो सारी अनुच्युत है शिशुपाल में। ये युधिष्ठिर की स्तुति हो, नारद की स्तुति हो, या अंतिम सर्ग में जो कृष्ण का दर्शन होता है वो सभी। एक उमाशंकर जोशी ने एक बड़ा मानदंड दिया है काव्य का। वो कहते हैं कि प्रहलाद पारख की कविता है वो आंख कान नाक की कविता है, पंचेंद्रिय ग्राह्यता की कविता होनी चाहिए, जिनको इंग्लिश में सेंससनेस कहते हैं। किड्स की कविता में सेंससनेस मिलती है, मां की कविता में पंचेंद्रिय ग्राह्यता आपको दिखती है। किस तरह? मरकतमय मेदिनी शुभानो तरुवित पांतर पातिनु मयूखाः अवनत शिति कंठ कंठ लक्ष्मी निह ददति सुरितानु रेणुजालाः। जो नीचे की जो भूमि है वो भूमि मरकत मणि जैसी थी गिरनार पर्वत की। उस पर आसपास हरे हरे पेड़ थे, उस पर सूर्य की किरणें गिर रही थी। तो कैसा लगता था कि जैसे मोर अपनी डोर नीचे करके देख रहा हो। उसके कंठ की जो शोभा है वो शोभा ये पर्वत धारण कर रहा था। अब देखिए कितने कलर उन्होंने मिक्स किए। हरितिमा, वृक्ष की हरितिमा, और सूर्य के आतप की पीली धूप, नीचे मरकत की नीले रंग की भूमि है, और गिरनार पर्वत का अपना रंग, ये सभी कलर का मिश्रण करके वो बात कर रहे हैं पंचेंद्रिय ग्राह्यता। आगे वो कहते हैं पवन कैसा है? कस्तूरी का मृग विमर्द सुगंधि रेति यागी वसक्ति बदिकाम विषयेषु वायु वही परिकर भाजो बाष्पने रंग रागे अधिगत धवलिम्ना शूलपाणि दिख्या। ये पर्वत है, गिरनार पर्वत श्वेत है, तो कैसा लगता है? जैसे शिव भस्म लगा के बैठे हैं ऐसा। वृक्ष है, वृक्ष के परछाई में सभी काला भाग दिखता है, वो वासुकी नाग जैसा दिखता है, कृष्ण के गले में जैसे नाग, और त्रिशूल जैसा उसका श्रृंग है। तो जैसे गिरनार पर्वत स्वयं शिव बन के बैठा है।
वो शिव का दर्शन तो केवल माघ ही कर सकता है गिरनार में, या तो कोई योगी कर सकता है, दत्त भगवान जैसा। अब जब शाम होने लगी तब कमलिनी और कुमुदनी दोनों थे, एक और रात्रि कमल थे, दूसरी ओर दिवस का कमल था। तो जो रात्रि कमल था कुमुदिनी, उनके पास चंद्र की किरणें आई और चंद्र धीरे धीरे अपनी किरणों से उनको हाथ पसारने लगा कि दिन में तुझे मेरा विरह सहन करना पड़ा, मैं आ गया। एक प्रियतम जैसा आता है और अपनी प्रियतमा को रिझाता है, इस तरह चंद्र उसको रिझाने लगता है। प्रभु बोलिए कितने समय पहुंचो। तो सेना की जो धूल थी वो धूल कैसी लगती थी, तो वो कहते हैं कि सेना की धूल ऊंट के बच्चे के कंठ जैसी पिंगले रंग की, पिंगल रंग की थी, पीले रंग की थी। उनकी कल्पना देखी कि धूल है, धूल उड़ती है, वो धूल को उनके बच्चे की कंठ क्या जो रंग है उसके साथ में मिला देते हैं। ऐसी तो कई कल्पनाएं हैं। आप एक के बाद एक रहोगे तो आप या तो कल्पना देखो या उनकी भाषा देखिए। मार्ग गिरनार जैसा, आप जहां रुकना वहां रुको। कहीं बिगड़ है, कहीं झाड़ियां है, कहीं शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ये व्याकरण के जो शब्द है ना वो सभी इस तरह के है, वो आपको शेर की दहाड़ सुनाई देगी। एक श्लोक में सुना दूंगा, साहब जी आप भी सुनो कैसे भरपूर श्लोक है। हाँ, ये श्लोक ऐसा है सर। सा सेना गमनारंभे रसेनासित दनारता तारनाद जनामत्त धीरनाग मनामया। ये मुरज बंद की कविता है। मुरज मानी जो मृदंग बजाते हैं ढोलक, तो उसपे क्या है, हाथ ऊंचा आता है नीचे जाता है, हाथ ऊंचा नीचे जाता है। तो ये जो सारी पदावली है वो इस तरह बिखरी है, ऊपर नीचे होती है सारी पदावली। और ये पंक्ति इस तरह भी पढ़ी जाती है, इस तरह भी पढ़ी जाती है, इस तरह भी पढ़ी जाती है। एक सर्किट बनाई है मार्ग ने। तो ऐसे भाषा के अनेक प्रयोग है। तो अंत में मैं उपसंहार करता हूं, क्योंकि समय की पाबंदी सभी के लिए होती है। ये मेरी कुछ गुजराती में एक माँ को मेरी श्रद्धा है। मैंने हिंदी में भी एक किताब लिखी है महाकवि मार्ग पर, जो राजस्थान से छपी है। इसका अनुवाद है ये गुजराती का। मैंने ऐसा लिखा है कि गुजरात में कहावत है, बड़ी कड़ी वाव और नवगण को जे न देखो है जीव तो। संस्कृत में कहावत है, मेघे माघे गतम कया। मेघदूत है वो अड़ी कड़ी वाव है, 120 पगथिया। और ये जो शिशुपाल है वो महाकाव्य का नवगण कुआ है। अगर आपने ये दो नहीं देखे तो आप जीकर भी मरे हुए हैं। संस्कृत में देख कृतियों रसास्वाद माण्यो નથી, એ તો કાવ્યના રસરૂપી સૌભાગ્યથી વંચિત છે। મેઘદૂતની વર્ષા શાંતિ શાંતિ ઝરમર ઝરી ગઈ ગળી વાદળિયા, એવા બકુ ઠાકોરની પંક્તિ સભી માણવા ગમે એવી છે। શિશુપાલની વૃષ્ટિ વાવાઝોડા પવન ઝાપટા વીજળીના ચમકારા સાથે બહાર મેઘ ખાંગા થાય એવી છે। જડી રહીથી ઝપટાય જોરથી એવી મનસુખલાલ ઝવેરીની પંક્તિ જાણે અહીં અનુભવાય છે। શિશુપાલ વતની વૃષ્ટિથી વાચક ક્યારેક મૂંઝાઈ જાય, પાણીમાં ગળચકા ખાય, ક્યારેક તણાય, વીજળીના કડાકા થાય, ભય પામે। આખરે વરસાદ છે ને। शिशुपाल वत तो बस बारिश है, और बारिश ऐसी नहीं होती, हिमालय जैसी बारिश है उनकी। वो कभी आपको भी बहा के ले जाती है। और अंत में एक गुजरात में एक कहानी चल रही है
राणक देवी नाम की एक सती हो गई थी, और जब राखेंगार की मृत्यु पर, राखेंगार वहां का राजा था जूनागढ़ का, वो जब मर गया तब राणक देवी ने कहा गिरनार को कि तुम गिर जाओ, तुम क्यों खड़े हो, अब तेरा जो तारणहार है, तेरा राजा है, वो तो चला गया। तो ये सती की आवाज सुनकर गिरनार पर्वत पर से शिलाएं नीचे गिरने लगी। एकदम राणक देवी को लगा कि ये तो सारा गिरनार गिर जाएगा, तो उन्होंने फिर अपना हाथ ऐसा रख दिया और कहा कि अब तो जो तेरा जो रक्षक था वो तो चला गया, तुझे कौन फिर से बैठा करेगा, तू वहां रुक जा। वो शिलाएं अभी भी वैसी ठहरी है गिरनार पर्वत पर, जैसे सती का हाथ ऊंचा हुआ और वो खड़ी रह गई। तो माघ को मैं इस कहानी के संदर्भ में मैं कहता हूं, माघ ने भाषा का जो शब्द वैभव था, भाषा के जो शब्द थे, भाषा का जो ज्ञान था, वो इस कोटि पर पहुंचाया कि जहां दूसरे कवि को पहुंचने के लिए असंभव था। अब संस्कृत भाषा स्वयं कहती है कि अब तुम रुक जाओ, क्योंकि अब दूसरा कोई मार्ग नहीं आने वाला है। मार्ग दूसरा नहीं हो सकता, केवल एक ही हो सकता है। संस्कृत साहित्य अकादमी और संस्कृत विद्यापति दोनों का मैं आभारी हूँ। आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और माघ अगर आपके हृदय में पहुंचे तो मेरी धन्यता है, अगर मैं नहीं पहुंचा सकता तो मेरी निर्बलता है। प्रणाम। દાદુ સાહેબ રાયકા તમને પુસ્તક બતાવવાનું હતું, શિશુપાલ વધ સમશ્લોકી અનુવાદ થયેલો છે, અને એકમાત્ર પુસ્તક છે। બે ત્રણ મહાકાવ્યોના ગુજરાતીમાં સમશ્લોકી अनुवाद થયા છે, એમાંનું આ પુસ્તક છે। धन्यवाद हर्षदेव माधव महोदय ना। अब तो ऐसा लगता है कि शिशुपाल वध पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, पहली बार इसका रसास्वादन किया है, तो संकल्प हुआ है तो हम मिलकर सब पूरा करेंगे। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य सहयोगिनः गुजरात साहित्य अकादमी संस्थानस्य महामात्राणां डॉक्टर जयेन्द्र सिंह यादव महोदयानां परिचयं कारयामि। गुजरात विश्वविद्यालय एमकॉम बीएड एमफिल तथा पीएचडी पर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। महोदयानां मूलतः विषयः अकाउंटेंसी अस्ति। जीपीएससी परीक्षां त्रिवारम् उत्तीर्य अपि महोदयः शिक्षणक्षेत्रे स्वज्ञानं सेवां प्रदातुं प्राध्यापकत्वेन एव सेवारताः सन्तः शिक्षणे परिवर्तनं करितुं सम्पूर्णदेशे प्रवासं कृतवन्तः। एतेन महता कार्येण तत्कालीन राज्यपालः मान्यः ओम प्रकाश कोहली महोदयानां सम्माननं कृतवन्तः। राष्ट्रीय शिक्षण नीति अमलीकरण समिति इत्यस्य एते सदस्याः सन्ति। महोदयाः उत्तमाः वक्तारः सन्ति, उत्तमाः लेखकाः सन्ति। महोदयानां 20 पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल तथा च यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड इत्यनयोः महोदयाः लेखकत्वेन सेवां प्रदत्तवन्तः। एतादृशानां विद्वज्जनानां गुजरात साहित्य अकादमी संस्थानस्य धुरन्धर्माणानां स्वागतं कर्तुं एकलव्य संस्कृत अकादमी तथा च अहमदाबाद संस्कृत अकादमी इत्यनयोः निदेशकं डॉक्टर मिहिर उपाध्याय महोदयं प्रार्थये। वयं करतालध्वनिना महोदयानां स्वागतं करिष्यामः। सम्प्रति प्रसंगोचितं प्रवचनाय गुजरात साहित्य अकादमी संस्थानस्य महामात्राः प्रार्थ्यन्ते। वागर्थो संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। हर्षदेव भाई बोलीने जाए પછી કોઈને બોલવાનું કહેવામાં આવે તો સ્વાભાવિકપણે જ બોલનારને પણ સંકોચ થવો જોઈએ, અને શ્રોતાઓને તો એમ લાગે કે જાણે પાન ચાવતા ચાવતા કાંકરી આવી ગઈ। બીજું કે હજી હું એટલો મોટો નથી થયો
કે મોડો આવી અને લાંબુ બોલવું, એટલે એવું નહીં જ કરું, એવો અવિવેક પણ નહીં કરું. પણ સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી અને એકલવ્ય સંસ્કૃત એકેડમી, સંસ્કૃત પ્રતિષ્ઠાન દ્વારા આ સમગ્ર ઉપક્રમ યોજાયો. તે માટે જો કોઈને શ્રેય આપવો હોય તો આપણે મિહિરભાઈને આપી શકીએ. ખૂબ સરસ કામ, એક ભાષા માટે, સાહિત્ય માટે ખૂબ નિસ્બતથી કામ કરે છે, નિષ્ઠાથી કામ કરે છે. તો એમને હું અકાદમી વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આ બધા પણ જે અહીંયા આગળ આવ્યા અને આ શિશુપાલ વધ એનો રસાસ્વાદ આપણને હર્ષદેવભાઈએ કરાવ્યો અને એમાં આપ બધા સહયોગી બન્યા, એ બદલ આપ સૌનો પણ આભાર છે. આ બધા આવતા રહેશો તો અમારું મોટિવેશન જે છે એ વધતું રહે. નહીંતર શું થાય છે કે આજકાલ તો અમે એટલા માટે પણ કરવા લાગ્યા છીએ કે શ્રોતાઓની રુચિ સંવર્ધનનું કામ પણ અકાદમીએ કરવાનું છે. કારણ કે અત્યારે તમે જુઓ કે મલ્ટીપ્લેક્સમાં ટિકિટ્સ મળતી નથી પિક્ચરની, અને આવા સાહિત્યિક કાર્યક્રમો એમાં સંખ્યા ઘટતી જાય છે. તો એની જવાબદારી કોની છે? સમાજને સાહિત્યથી કે શબ્દથી અભિમુખ કરવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે, એવું અમે ચોક્કસપણે માનીએ છીએ અને જવાબદારી સ્વીકારીએ પણ છીએ. અને એના માટે આ બધા પ્રયોગો આપણે કરવા માટે તત્પર છીએ, કટિબદ્ધ છીએ. હમણાં તો હું એક કવિ સંમેલનમાં ગયો તો 12 કવિઓ હતા અને શ્રોતાઓ 7 જ હતા. એટલે મેં કહ્યું કે પહેલા છે ને કવિઓને એક પછી એક રજૂ કરો, પહેલા નીચે બેસાડો અને પછી એક રજૂ કરો તો લાગશે કે કોઈ શ્રોતા છે. બરાબર. એટલે અને આમ પણ કવિઓ એકબીજાની કવિતા તો કવિ સંમેલનમાં જ સાંભળે છે, એ રીતે પણ બેસો અને એ ગોઠવ્યું. એટલે આ માહોલની વચ્ચે આટલા બધા લોકો એ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા, એ જ હર્ષદેવભાઈની વિદ્વતા એ બતાવે છે. એમની મહેનત તો ખરી જ, પણ ઘણી વાર શું થાય છે સાહેબ, હું એ એટલા માટે નથી સ્વીકારતો કે અમે બહુ જ મહેનત કરીએ છીએ, પણ ઘણી વાર વક્તાના કારણે સંખ્યા આવતી પણ હોય છે અને એટલે એ ખરેખર એમની પણ નિસ્બત એટલી બધી છે કે સાહિત્ય અકાદમીનું કોઈ પણ કામ હોય, અમે હર્ષદેવભાઈને અડધી રાતે અમે કહીએ અને તરત જ એ અકાદમીની સાથે જોડાઈ જાય. ખૂબ નિસ્બતથી કામ કરે છે અને નવા નવા પ્રયોગો ખૂબ કરે છે. એ પ્રયોગશીલ કવિ છે, પ્રયોગખોર નથી, એટલો પ્રયોગશીલ છે. તો એ પ્રયોગશીલતા જે છે એ આ ઉંમરે પણ આપણને નિત્ય નવી પ્રેરણા આપે. હમણાં એમણે કવિતા મોકલી મને. કવિતાનું શીર્ષક હતું કે બુઢા બોખા ડોસાનું ગીત. એટલે જે બોખો ડોસો છે જેને દાંત નથી, તો એ કવિતાની અંદર દંતવ્ય ના આવવા જોઈએ, એમ એવું એમણે ધ્યાન રાખીને કવિતાઓને મોકલી. હવે અમે શિડ્યુલમાં લીધી પણ છે છાપવામાં. એટલે એવા ઘણા બધા નવા પ્રયોગો થકી અમારી સાથે જોડાયેલા રહે છે. તો એ માટે એમનો પણ આભાર. આ બધા પણ સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી અને અમારી બધી જ અકાદમીઓનો વધારે ને વધારે લાભ લો અને આ સાહિત્યને આપણે જન સુધી પહોંચાડી શકીએ એ માટે આ શબ્દની યાત્રા જે છે એને આપણે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણા સુધી પહોંચાડવી છે. એ માટે આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ. કારણ કે આપણે ત્યાં તો કહેવાયું છે કે સંગચ્છદ્વમ સંવદત્વમ. અમે એકલા જો હોઈએ તો કશું જ ના કરી શકીએ, ચોક્કસપણે અમે જાણીએ છીએ. એટલે સૌ મનાસી જાણતા આપણે બધા સાથે મળીને જો કંઈક કરીશું તો સારો માહોલ સર્જી શકીશું એમ મને લાગે છે. અકાદમી અનેક નવા પ્રકલ્પો લઈ અને આપની સામે આવવાની છે. આવનાર સમયમાં અમે સંસ્કૃત સાહિત્યના પણ જે સારા પુસ્તકો છે એને ઈ બુક અને ઓડિયો બુકના ફોર્મમાં લોન્ચ કરી રહ્યા છે વિધિન અ વીક. એટલે માની લો કે તમારે સંસ્કૃત સાંભળવું હોય અને સારું સંસ્કૃત સાંભળવું હોય, આ ભાઈના પ્રોનન્સિએશન બહુ જ સરસ છે. મને જાણીને આનંદ થયો કે નવી પેઢી પણ આ રીતે સંસ્કૃતમાં સરસ સંભાષણ કરી શકે છે. તો એને એ તમે જેમ રેડિયો મિર્ચી સાંભળતા ડ્રાઈવ કરતા તમે સરસ રીતે શબ્દની મજા લઈ શકો છો, સાંભળી શકો છો. તો એ બાને પણ જે અનુશીલનની વાત છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચીએ કે ના પહોંચીએ, પણ એ શબ્દ આપણા સુધી ધીરે ધીરે પહોંચતો થશે અને ધીરે ધીરે આપણને પોતીકો લાગશે એમ મને લાગે છે. તો ફરીવાર આપ સૌનો આભાર. ભાવનાબેન અને મિહિરભાઈ,
આપનો પણ આભાર. હું આજે વહેલા આવવાનો હતો, ખરેખર સાહેબને બહુ મિસ કર્યું. મને એવું લાગ્યું કે મેં ખૂબ ગુમાવ્યું, પણ હું રેકોર્ડિંગ લઈ અને સાંભળીશ. પણ તમે જાણો છો કે અત્યારે નવી જે સરકારની રચના થઈ છે, એટલે આવા જ એક કામમાં મને બરોડા જવાનું થયું અને હું મોડો પહોંચ્યો, એ બદલ ક્ષમા પ્રાર્થી છું. ધન્યવાદ. તન્મય મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. उत्साहपूर्ण वचनों माटे धन्यवाद. इदानीं ऋणं स्वीकर्तुं संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य न्यासी महोदय श्री भावनाराम महोदयं प्रार्थये. સર્વેભ્યઃ નમસ્કાર. સૌપ્રથમ તો આટલા વ્યસ્ત શિબિરમાં પણ આપ અહીંયા આવ્યા અને અમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરો એ માટે પુનઃ એકવાર ધન્યવાદ. मैं संस्था पक्षतः आप सभी का अभिवादन करती हूँ. संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान के कार्यों का थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी. संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट संस्कृत भाषा के प्रचार की विविध प्रवृत्तियों में जुड़ा हुआ है. हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संस्कृत भाषा की जानकारी और प्रचार और प्रसार का कार्य करते रहे. इसी उपक्रम में हमने कुछ प्रवृत्तियों का निरंतर आरंभ किया है, जैसे कि संस्कृत छाया प्रोजेक्ट. समाज के गरीब तबके में जाकर बच्चों को निःशुल्क संस्कृत भाषा का शिक्षण दिया जाता है. संस्कृत के तेजस्वी छात्रों को हम आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं. हमारी संस्था की ओर से संस्कृत साहित्य रसास्वाद, उपनिषद, पतंजलि योग, भगवत गीता के प्रवचनों का आयोजन AMA और ऑनलाइन किया जाता है. संस्कृत गरबा, संस्कृत संगीतोत्सव और इस साल पूरे भारतवर्ष में पहली बार संस्कृत लिटरेचर का फेस्टिवल का आयोजन हमने पूरे 2 दिन किया और ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर चलता रहेगा. मैं हर्षदेव माधव जी को धन्यवाद देना चाहूंगी. आपने अपनी वाणी द्वारा इस महाकाव्य का तादृश वर्णन यहाँ खड़ा कर दिया. संस्कृत भाषायाः प्रचारः इति संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य अहमदाबाद संस्कृत अकादम्याः च लक्ष्यमस्ति. एतस्मिन् लक्ष्ये संस्कृत साहित्य रसास्वाद इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन सहयोगं कृतवत्याः संस्कृत साहित्य अकादम्याः धन्यवादः. एतस्मिन् प्रसंगे अकादम्याः महामात्रः डॉक्टर जयेन्द्र सिंह जादव महोदयः उपस्थितः, तदर्थं वयं ऋणिनः स्मः. आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर हर्षदेव माधव जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं. महोदय, आपने बहुत ही रोचक शैली में इस महान कृति का परिचय प्राप्त करवाया. महाकवि माघ ने अपनी कृति में कितने रंग बिखेरे रहे हैं. महाभारत के सभा पर्व के ये प्रसंग को बहुत ही सरलतया बताया. कविता में विद्वता आनी चाहिए. माघ की काव्य कला अद्भुत है. माघ पंचतारक कवि है. आज के हमारे दोनों अतिथियों का मैं पुनः एक बार धन्यवाद अदा करती हूँ. आपके अमूल्य समय प्रदान करने के लिए हमारी पूरी टीम सुश्री माधवी झाला, श्याम पटेल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. और हाँ, आप सभी शून्य श्रोताजनों की जो उपस्थिति है वो हमारे उत्साह में प्रतिवर्धन करती है. इसलिए ऐसे जयेंद्र सिंह यादव जी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों की संख्या सुनने के लिए संख्या की और बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो हमारी भाषा ये जीवंत रहेगी. जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम. धन्यवादः भगिनी. इदानीं कार्यक्रमस्य समापनं वयं शान्तिमन्त्रेण करिष्यामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां धन्यवादः। शुभरात्रिः। हम फिर से आज संस्कृत साहित्य रसास्वाद की ये जो ऑफलाइन व्याख्यान माला है, इसका आयोजन अब से हर महीने तीसरे अथवा चौथे शनिवार को होती रहेगी, यहीं पे होती रहेगी। तो आगामी मास की जो डेट होगी वो हम आपको बता देंगे। आप अवश्य पधारिएगा। आपके आने से हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।